चलें जी, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एएस की क्लास, कंप्यूटर साइंस, और वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 प्रोसेसर फंडामेंटल। और प्रोसेसर फंडामेंटल के अंदर हमारे पास एक हमारी बुकलेट्स हुआ करती हैं, वो जो मैं एक्सपोर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ, विच कीप्स ट्रैक कि भाई हम कितना कुछ कर चुके हैं। आप लोगों को अपनी बुकलेट का कलर याद है? आपको सामने बहुत सारी बुकलेट्स नज़र आ रही होंगी। हमारी वाली बुकलेट थी विच वन? BKS वर्ष हार्पर फ्रंट, दिस वन आई थिंक, दिस वन। ठीक है, कलर भी याद रखिएगा, AS पेपर 1 2025, ये जो कलरफुल बबल्स बना है ये वाले। ऑलराइट, so that was a question that we did in last class. इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद यार हमजा चेक करना, ये उस्मान होगा यार। तो भाई इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद अब जो अगली बात बनती है वो है बिट मैनिपुलेशन। मैं इस टॉपिक को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, कॉपीज के ऊपर अच्छी सी हेडिंग लिखिए। वालेकुम सलाम उस्मान। हेडिंग क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे आप बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, यासूब तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और भी लिखोगे, तुम ये लिख लो इस तरह से, चैप्टर 4। ठीक है, और चैप्टर 4 के अंदर विच इज चैप्टर 4 का नाम प्रोसेसर्स फंडामेंटल्स। ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा। और फिर टॉपिक का नाम है बिट मैनिपुलेशन। इसको जरा बड़े वाले मार्कर के साथ लिखते हैं, बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, बिट लेवल के ऊपर हमने बिट्स को मैनिपुलेट कैसे करना है। And never ever forget to put down the date. Today is Defense Day, 6th of September. जनाब, कौन कौन सेलिब्रेट कर रहा है डिफेंस डे? काफी आवाम डिवाइड हो गई है कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स के बाद, 2022-23 के बाद, है ना? हाँ, खैर दैट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, केयरफुल। चलें जी, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी बेटा। मैं जो रिसोर्स यासूब शेयर करूंगा यहाँ पे, जो मैं जितनी बुकलेट्स खोल के दिखाऊंगा ये सब आपको मिल जाएंगी आपके पास। ठीक है, अवेलेबल होनी चाहिए, मैं अवेलेबल कर दूंगा। हमारे पास ड्राइव है, ड्राइव का लिंक है, उस पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं हमने, वगैरह वगैरह। अच्छा, राइट नाउ एएस के अंदर 1.4 प्रोसेसर फंडामेंटल, दैट इज द थिंग। दीज आर द नोट्स। मैं इसको जरा ना इमीडिएटली पास पेपर से ही करना सिखा रहा हूँ, जैसे हमने एड्रेसिंग नोट्स किए थे। इंस्टेड ऑफ बोरिंग यू पीपल कि बिट मैनिपुलेशन क्या होती है, मैं इसको पास पेपर क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसकी थ्योरी आती नहीं है, इसकी प्रैक्टिस भी आती है। ये टॉपिकल पेपर 1 चैप्टर 1 4 8 वाली मैं बुकलेट ओपन कर रहा हूँ। ये बुकलेट वेबसाइट पे भी रखी हुई है। मैं इसका पेज नंबर भी बता देता हूँ आपको। I'm going to start from the very beginning. Chapter 4. Chapter 4. Chapter 4. ठीक है, तो इस बुकलेट को आप अपने पास डाउनलोड भी कर लीजिएगा। यासूब कहाँ से डाउनलोड करोगे? मैं तुम्हें वेबसाइट का लिंक लिख कर भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी इन्हीं मैसेजेस के अंदर। फर्स्ट टाइम जो वेबसाइट खोलोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें थोड़ा सिक्योरिटी कॉशन दे, उसको तुम फॉरवर्ड कर देना, बिकॉज क्योंकि बंदा भी तुम्हारे सामने बैठा है। ठीक है, क्रेडिबल, तो कोई फेक आइडेंटिटी वाली बात है नहीं। सो आई जस्ट सेंड द लिंक। यासूब, इसके ऊपर इसके जब तुम इसको ओपन कर लोगे तो इसमें ये हमारे पास पेपर 1 की टॉपिकल बुकलेट है, इसको डाउनलोड कर लेना। प्लस मुझे रिमाइंड करवाना, आज तुम जब ड्राइव का लिंक ले लोगे तो वहां से बुकलेट्स को भी डाउनलोड कर लेना। गाइस, आपके पास बुकलेट्स डाउनलोड होनी चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, ये वाली, ये मैंने वेबसाइट के ऊपर रिसोर्सेज के अंदर रखी हुई है। ओके,
सो लैंड और नॉर्मली क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं ज्यादा? चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 8, मैंने चैप्टर 8 को ही ओपन किया है ना? नहीं, ये हार्डवेयर है, विच इज चैप्टर 3, ऐसे एक्सक्लूडिंग वाली बुकलेट है। पेपर 1, चैप्टर excluding topical, paper 1. This should be the one. Okay. बिल्कुल चैप्टर 4 है इसके अंदर। चैप्टर 4। चलें जी, एवरीवन पे अटेंशन। बेटा ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। मैं जब भी कभी पास पेपर क्वेश्चन करवाया करता हूँ तो मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ कि इसके नीचे ये छोटी सी ये वाली चीज भी लिख लिया करो, ठीक है? तो ये जो मैं पास पेपर करवा रहा हूँ, ये स्पेसिमेन पेपर, ठीक है, पेपर 1 का स्पेसिमेन पेपर, ये 21 आपको एक छोटा सा सबको नजर आ रहा होगा। तो उसका ये क्वेश्चन नंबर पीछे से कंटिन्यू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है। चलो इसको ट्राई करते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। हालांकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी आ रही है, फिर बिट मैनिपुलेशन आएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा देता हूं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन कह रहा है कि जी अ केक फैक्ट्री यूजेस मशीन्स टू मेक केक। Complete the following description of type of systems. Write the correct missing term in the spaces. The factory uses a dash system to record data such as the number of cakes being produced each hour. ठीक है, कौन सा वाला सिस्टम वो यूज करेगा? When the data is collected from sensors are analyzed and used as a dash, it is a dash. बहुत सारे डैशेस हो गए। देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बेसिकली जिक्र करेगा आपके पास एनालॉग का, ठीक है, डिजिटल सिस्टम्स का। अच्छा, फर्दर यहाँ पे एक जिक्र हम और करते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, और एक क्या लाते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अच्छा, ये सिस्टम्स मुझे आप लोगों को थॉरोली बाद में करवाने हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन इसके मैं कंटिन्यूएशन में करवा रहा हूँ, कंटिन्यूएशन के अंदर। एल्स मैं मॉनिटरिंग सिस्टम्स उसकी पूरी पिक्चर बना के दिखाऊंगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल उसकी पूरी पिक्चर बना के देखेंगे, उसको थॉरोली सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ठीक है, ये क्वेश्चन राइट नाउ बिट मैनिपुलेशन से रेलेवेंट नहीं है। वंस वी आर डन विद द बिट मैनिपुलेशन, क्योंकि मैं असेंबली लैंग्वेज कर रहा हूँ, तो बाद में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट में करेंगे। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या होते हैं, फीडबैक क्या होता है, सबका जिक्र हम बाद में करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। चले जी, इसका ये वाला पार्ट, ये भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का क्वेश्चन कहलाता है, और ये बड़ा, ये इस क्वेश्चन को मैं बच्चों को बहुत मेहनत करवाता हूँ। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, इसके मैं अगले वाले पार्ट पे चला जाऊंगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, शायद अगर आपने आईजीसीएसई ओ लेवल्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हो, जिसके अंदर वो आपको कहता हो कि जी एक सेंसर है, सेंसर सेंस करेगा और सेंसर डेटा भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसर्स सेंड डेटा। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर कि अगर जो है वो वेट सेंसर ने सेंस कर लिया कि जी 1 पाउंड वेट कंप्लीट हो गया है टिन के अंदर, तो जो ऊपर से एक्चुएटर है, ज्यादा हो रही इंफॉर्मेशन, ज्यादा हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा हो रही है ना? चले इसको भी बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करता है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है और नीचे वाला ये आपस में कनेक्टेड है। राइट नाउ माय फोकस इज टू टीच यू पीपल दिस, ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारी असेंबली लैंग्वेज से ही एसोसिएटेड है, हम इसी को आगे लेके चलेंगे। चले जी, द मशीन हैज अ काउंटर टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ केक्स। ऊपर हमने समझ लिया कि वो कुछ केक फैक्ट्री का जिक्र कर रहा था, हम इसके डी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा आपने स्पेसिमेन पेपर 1 और ये 21 अपने पास लिख लिया, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं।
The machine has a counter to record the number of cake tins filled. Each time a cake tin is filled, the counter is increased by 1. The value is stored in an 8-bit register and the current value is shown. यहाँ पे वो कह रहा है कि जी जब भी कभी वो कोई एक केक टिन को फिल करके आगे भेज देता है तो जो काउंटर है वो +1 हो जाता है। राइट नाउ इसके काउंटर के अंदर ये वैल्यू है, ये आप सबको ही पता होगा। यासूब तुम्हें नंबर सिस्टम कन्वर्जन आती है? तुम्हें ये काम करना आता है? ठीक है, सिंपल प्लेन नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो भाई ये 1 2 4 8 16 32 64 128 करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? आपके पास आ गई 9। आपने इसको डेसिमल में सिंपली कन्वर्ट कर लिया। शो द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर आफ्टर अनदर 5 केक टिन्स हैज बीन फिल्ड। 9 के बाद 5 केक और हो गए तो 9 + 5 कितना हो गया? 14 हो गया ब्रो। ठीक है, तो 14 को आप इसी जगह पे किस तरह से शो करोगे? आगे वाला ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 15 ऐसे बनेगा कि आप 4 and 2. 14 बन रहा है ना? Yeah. सही। 8 4 and 2. चले बाकी सारे जीरोस हो जाएंगे। एक जरा मुझे चेक करने दो, आज मिस अंशरा आई हुई है नहीं आई हुई? हाँ अंशरा भी क्लास के लास्ट तक रहा करो भाई, मुझे तुम्हारी बच्चे बड़ी फिक्र है। ओके बाकी बच्चों की फिक्र है लेकिन कुछ बच्चों की ज्यादा फिक्र करनी पड़ती है ना। चलें जी आगे चलता है। बेटा बहुत आसान था ये वाला टॉपिक, खाली देखा जाए तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाला टॉपिक था वो। बिट मैनिपुलेशन बाकायदा शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का क्या नाम होता है? ये जब भी कभी असेंबली लैंग्वेज का टेबल हमें दिया जाता है, ऑपकोड टेबल, कमांड टेबल। ठीक है, तो ऑपकोड टेबल उसने यहाँ पे दिया हुआ है, उसने यहाँ पे हमें कमांड्स ऑलरेडी बताई हुई है। पेपर के अंदर ये ऑपकोड टेबल आपको मिलता है कि एंड की कमांड क्या करती है, एंड जोर की कमांड क्या करती है, और की कमांड क्या करती है, और इसकी फुल फॉर्म मुझे कोई पढ़ के बच्चा बताएगा LSL की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो ये कमांड्स हैं, इनको हम सब पढ़कर फिर सॉल्व करेंगे। ये वाली एक मजे की चीज, नीचे इस क्वेश्चन को देखिएगा। एट द एंड ऑफ ईच डे द रजिस्टर इज रीसेट टू 0। मतलब पूरे दिन हमने दबा के केक बनाए फैक्ट्री के अंदर, और जब हम केक बना चुके तो अगले दिन जाने से पहले, ठीक है, क्लोजिंग के अंदर, मैं भी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर चुका हूँ, ये काम होता था। क्लोजिंग से पहले चीजों को दोबारा जी रिफ्रेश कर दिया हमने, दोबारा काउंटर हमने सेट टू 0 कर दिया। इसकी असेंबली लैंग्वेज की कमांड क्या लिखेंगे हम? देखो मैं इसको बेटा मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ। इसको मैं उठा के इस क्वेश्चन को मैं आपकी बुकलेट में भी लेके जा रहा हूँ। इसको बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि इसको समझने का मतलब बाकी जितने बिट मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं ना वो इसके ऊपर बेस करता है। सो आई एम गोना टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर और इसको कॉपी करके हम तुम्हारी इस बुकलेट में लेके चले जाते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं डिस्कस। ये तुम्हारे नोट्स भी बनते चले जा रहे हैं। यासूब ये जो हम काम कर रहे हैं ना शिफा, ये हम एक्सपोर्ट करके आपके साथ शेयर भी करते हैं। शिफा के पास तो खैर वो रिकॉर्ड होगा, रिसोर्सेज में शिफा को नजर आ रहा होगा इस तरह की हमारी फाइल्स। चलिए जी लेट्स हैव अ लुक। तो बॉयज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। रजिस्टर को जो उसने हमें यहाँ पे दिखाया हुआ था कितने बिट का था? 8 बिट का था। कह रहे हैं सारे दिन में आपने दबा के केक बनाए। अच्छा एक वैसे आउट ऑफ द विद इन द सिलेबस आउट ऑफ दिस क्वेश्चन मैं एक आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ यार, ये जो आपका रजिस्टर है ये मैक्सिमम कितने केक्स अगर आप प्रोड्यूस करो उसको रिकॉर्ड कर सकता है? 250 केक्स को, क्योंकि सारों को, हाँ सारों को वन करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू 255 बनाएगा। तो 255 केक्स तक को रिकॉर्ड कर सकता है। हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है, मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ और इस केक के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद है। पहले मिसाल के तौर पे इस 8 बिट के रजिस्टर के अंदर आपके पास ये 8 बिट्स हो गए, कोई भी नंबर ऑफ केक्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है।
ठीक है, ये वैल्यू स्टोर है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो रजिस्टर है ये सारे का सारा जीरो हो जाए। किसी को पता है इसको जीरो कैसे करेंगे? एनीवन? इसकी सारी बिट जीरो हो जाए। एंड करेंगे, गुड। एंड, अच्छा, एंड गेट को बेटा समझना जरूरी है। वैसे तो मैं आप सबको आता ही होगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो एंड लॉजिक होती है, ठीक है, एंड लॉजिक, इसको मल्टीप्लिकेशन लॉजिक भी कहते हैं। सबको पता है ना कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन लॉजिक भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉजिक का मतलब ये मल्टीप्लाई करता है। ओके, तो भाई मुझे इन सारे नंबर्स को करना है जीरो, रीसेट टू जीरो। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक बिट को जीरो के साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको मैं कर दूंगा एंड, ठीक है। तो हम इसको करते हैं एंड, इस वाले बिट को भी जीरो के साथ, इस वाले बिट को भी जीरो के साथ, इस वाले बिट को भी। समझ गए आप? सबके नीचे मैंने लिख दिया जीरो। अब हर एक बिट जीरो के साथ होगी एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो इस तरह से ये सारे मल्टीप्लाई होने के बाद जब इसका रिजल्ट नीचे हमारे पास आएगा, आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाइड ऑल द बिट्स इन द रजिस्टर विल बिकम जीरो। याद रखिएगा कि ये जब भी कभी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, एंड करते हैं, तो एंड का रिजल्ट दोबारा उसी रजिस्टर के अंदर दोबारा अपडेट हो जाता है। सही है? सबको समझ में आ रहा है कि बेटा ऊपर वाला जो रजिस्टर था उसको हमने एंड किया जीरोस के साथ, तो वी डोंट केयर कि पीछे क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। और ये जीरो होने के बाद ये सारी वैल्यूज इसी तरह से इस रजिस्टर के अंदर दोबारा जीरो 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 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एक बात कहने के लिए जा रहा हूं बड़े मजे की। ये जो मैंने चीज बनाई ना, इसको हम कहते हैं बिट मास्क। क्या कहते हैं? बिट मास्क। तो ये हमने एक बिट मास्क मास्क बनाया हमने कि अपना को एक डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने के लिए। तो हमें क्या करना था, हमें पता था कि यार ये 8 जीरोस के साथ जब मैं ऊपर वाले रजिस्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो सारा रजिस्टर रीसेट टू जीरो हो जाएगा। तो दिस थिंग इज बेसिकली नोन एज बिट मास्क। सो वी हैव क्रिएटेड अ बिट मास्क। ऑलराइट, अब इसको हमने लिखना कैसे है, इसको भी बड़े गौर से सुनिएगा बॉयज। देखो, मैं अगर इसको ये जो 0 0 0 0 0 की फॉर्म में लिखा हुआ तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? डेसिमल है, हेक्सा है, या फिर बाइनरी है ना? बाइनरी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंड, मैं एंड कर रहा हूं बी बाइनरी की फॉर्म में इसके साथ। मैं यूं भी लिख सकता हूं, मतलब यहां इस जगह पे मैं यूं लिख सकता हूं, मुझे दो नंबर मिल जाएंगे एंड लिखने के, बी लिखकर 8 जीरोस लिखने के। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या असेंबली लैंग्वेज की कमांड लिखना है? ब्रैकेट लगा के टू नहीं लिख सकते। वो बेस टू का मतलब वो कहानी और है। ये मैं असेंबली लैंग्वेज की कमांड लिख रहा हूँ। सही है? समझ रहे हो? बी लिखे बगैर यहाँ पे यूं करके जैसे तुम कह रहे हो वैसे हम नहीं कर सकते। बेटा एक तरीका ये है लिखने का, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका ये है कि इन सारे जीरोस का मतलब जीरो हो गया ना डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल के लिए उसको मैं एंड इस तरह से लिख सकता हूं, एंड डेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं हैश, हैश जीरो। ये भी वैलिड तरीका है। हैश जीरो का मतलब जीरो वैल्यू के साथ मैंने एंड किया। जीरो का मतलब अगर मैं जीरो के साथ इस रजिस्टर को एंड कर रहा हूं तो इसका मतलब हर बिट पे जीरो होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं 8 बिट रजिस्टर के अंदर आपको बोलूं कि डेसिमल का जीरो स्टोर करना है, तो आप सारों को जीरो करोगे ना। समझ गए? तीसरा तरीका वो भी आपको आना चाहिए, वो होता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म के अंदर। आप एंड परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन होता है हेक्सा, आप जीरो यूं भी लिख सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं कमांड लिखने के। हमने एंड किया, एंड मल्टी, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई किया इस रजिस्टर को जीरो के साथ, तो आपका रजिस्टर रीसेट टू जीरो हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमने सेकंड तरीका यूज किया था,
ठीक है, क्योंकि सबसे कॉमनली डेसिमल के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ्टन। चलिए, दिस इज योर आंसर। खाली जीरो नहीं लिख सकता, हैश जीरो। ठीक है, हैश जीरो का मतलब कि दिस इज द वैल्यू टू बी यूज्ड। बेटा सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? 100% अभी अगर समझ में नहीं भी आया तो ओके, क्योंकि इस जैसे मैंने अभी तुम्हें 3-4 क्वेश्चंस और करवाना है। ओके, So it's fine, sir. चले जी। ओनली प्रैक्टिस विल गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब भी तुम कोई भी क्लास किया करो किसी भी सब्जेक्ट की, उसको उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर लिया करो। ठीक है। अच्छा, फॉरन रिवाइज करने का भी मजा नहीं आता। मतलब क्लास ली, थोड़ा गैप दो, घूमो फिरो, थोड़ा रिफ्रेश करो माइंड को, फिर बैठो दोबारा रिवीजन के लिए। ये नहीं कि हाथ के हाथ रिवीजन करके चलो भी साइड पे लगा दो फिर नेटफ्लिक्स देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एग्जाम टिप्स। हाँ बिल्कुल, आप क्लास लो, उसके बाद थोड़ा सा नेटफ्लिक्स के ऊपर एक, ये नहीं कि बिंज वॉचिंग नहीं करनी, एक एक एपिसोड देख ली उसके बाद बैठ के फिर रिवाइज कर लो। एग्री। चले जी, आगे इसका आसान वर्जन ही है लॉजिकल शिफ्ट। मैं आपको बता देता हूँ, बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन थोड़े और आगे आएंगे, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट बहुत आसान सी चीज है, मैं यहीं पे करवा रहा हूँ, इसको मैं वहां लेके नहीं जा रहा। हमारी वाली बुकलेट के ऊपर वो कह रहा है कि जो 2 प्लेसेस लॉजिकल शिफ्ट टू द लेफ्ट करें बाइनरी नंबर के ऊपर, जो कि पार्ट डी के अंदर शो हो रही है। पार्ट डी के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या शो हो रही थी? ये हो रही थी ना, ये वाली, यानी कि वैल्यू थी हमारे पास 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 0 0 0 1 0 0 1, यही है ना? ठीक है, कह रहे हैं कि इस वैल्यू को आपने लेफ्ट साइड पे लॉजिकली शिफ्ट करना है। कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस। इसका मतलब ये वाली जो बिट लॉजिकल शिफ्ट होगी 1 प्लेस 2 प्लेस। मैं इसको थोड़ा करके दिखा देता हूँ ऊपर। ठीक है, ऊपर वाली आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। बेटा गौर से देखिएगा एक ही दफा, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसको फिर भी मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं। ये देखो, ये डेटा लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसको मैं लॉजिकली शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। इसको मुझे लेफ्ट साइड पे 1 और 2 जंप्स लगवाने हैं। ये तो पहले जंप के अंदर ही बेचारा 0 बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 0, इसको भी आपने हर हर एक डेसिमल पोर्शन को 2 डेसिमल प्लेसेस जंप लगवानी है। इसको भी 1 जंप लगवाई, दूसरी जंप पे ये भी बाहर हो गया। समझ रहे हो? लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे जाना है। उसके बाद ये वाला 0, 1 जंप, दूसरी जंप, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये इधर आके बैठ जाएगी। ये वाला 0 इधर आ जाएगा। ये वाला 1 इसकी जगह पर आ जाएगा। ये वाला 0 इसकी जगह पर आ जाएगा। 2 प्लेसेस आपने पूरे डेटा को और 2 यू मूव करना है। यस विशाल? I can't see your screen. I can't see your screen. अच्छा, बाकी सबको नजर आ रही होगी। तुम पता है क्या करो, वैसे तो Now क्लिक it's करके fine. It's back. कह रहे It's fine. It's back. हैं। ठीक है, इट्स ओके। तो तुम क्या टैबलेट पे ले रही हो, लैपटॉप पे पढ़ रही हो, कैसे कर रही हो? Laptop. Laptop. लैपटॉप टच है? Thanks, sir. हाँ फिर सही है। ऑफ्टन टैबलेट भी होता है कि वो बंदा क्लिक करके ना यहाँ वहाँ पे हाथ लग के चला जाता है। खैर, तो भाई ये सारी वैल्यूज, ये भी बाहर निकल गई, ये भी बाहर निकल गई, ये वाला 0 इधर, ये वाला 0 इधर, ये वाला 1 1 2 इधर। समझ रहे हो? तो भाई पूरी वैल्यू 1 2 यूं हो गई। अब ये जो लॉजिकल शिफ्ट है ना, इनके इफेक्ट्स भी होते हैं कि लेफ्ट साइड पे अगर आप शिफ्ट करें तो वैल्यू क्यों जो है वो डबल होती है, और अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो क्यों वैल्यू हाफ होती है। इसको हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। State the mathematical results of a one place logical shift to the right on a binary number. What happens? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं तुम्हारी किताब में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे हम एक छोटी सी एग्जांपल बना के डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल शिफ्ट्स।
ऑलराइट बेटा, देखो मिसाल के तौर पे वो तो 8 बिट का रजिस्टर था ना, उसमें समझाते हुए मुझे थोड़ा टाइम लगता, तुम लोगों को भी दिमाग पे थोड़ा ज्यादा जोर डालना पड़ता। हम एक छोटा वाला रजिस्टर ले लेते हैं, छोटा सा चुन्ना सा, और इसमें हम 1 डेसिमल प्लेस आगे पीछे करके वैल्यूज को देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास वैल्यू इसके अंदर मौजूद है ये वाली, इसको अगर इस वैल्यू को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं क्या बनेगा? 124 करके क्या स्टोर है? 2 स्टोर है। ओके, इस वैल्यू को अगर मैं करता हूं लॉजिकल 10? Yeah. शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, 1 प्लेस, अगर मैं इसको लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करूं 1 प्लेस तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? 4 हो जाएगा ना। देखो इसको लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, ये 1 इधर आ Oh, जाएगा, 100, right? 100, ठीक है। इसको 124 करो जरा, देखो क्या हो रहा है, वैल्यू डबल हो गई। इसको हम कहते हैं कि अगर आप लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो इट the mathematical is like it's multiplied with 2, the value got doubled, ठीक है। और इसी वैल्यू को अगर मैं लॉजिकल शिफ्ट राइट कर दूं आपके, ठीक है, छोटे से नोट्स भी बन गए। 1 प्लेस, तो हमें ये भी पता है कि इफेक्ट क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली वैल्यू। तो ऊपर वाली वैल्यू को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, राइट, ऐसे हो जाएगा ना। इसको 124 करोगे तो ये तुम्हें बताएगा 1। तो अगर राइट साइड पे जाओगे तो डिवाइड बाय 2, विद एवरी सिंगल लॉजिकल शिफ्ट द वैल्यू गेट हाफ्ड। अगर मेरे पास ये 4 बिट्स होते ना, इसको मैं एक और जंप लगवा देता, जैसे ऊपर वाले को देखो, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा करके देख भी लेता है। ये हमारे पास वैल्यू थी, हमें पता था क्या थी, 9, ऐसे ही है ना। अच्छा तुम 1 to 4 एड करके देख लो, अगर इसको मैं, Prabandesha, I don't get the right or your right shift to ना 1. I don't get that. अच्छा मैं एक सेकंड रुको, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पहले पहले इसको देख लो, छोटे वाले को, ठीक है, लेफ्ट वाले को देख लो, फिर हम राइट वाले पे जाते हैं। प्रैक्टिकली हमने एक नंबर किया, उसको हमने लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट 2 टाइम्स किया। ओरिजिनली नंबर हमारे पास ये था 1 2 4 8 16 32 64 128, चले लिख लेते हैं क्योंकि नीचे में यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, 16 32 तक कर लेते हैं। तो आप इसको शिफ्ट करें, देखिए ये बन रहा है 9, बन रहा है ना, बिल्कुल। अब हमने इस 9 का डबल क्या होता है, 18 का डबल क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। अब इसको देखें क्या बन गया, ये 32 और +4 कितना हो गया, 36 हो गया, क्योंकि इसको हमने 2 प्लेसेस शिफ्ट किया था। 9 को जब हमने लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट किया एक दफा तो वो 18 हो गया, फिर उसको हमने एक दफा फिर लॉजिकल शिफ्ट किया तो वो 36 हो गया। तो वैल्यू गेट डबल्ड और द वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड विद एवरी टाइम अ लॉजिकल शिफ्ट हैपेंस towards the left. The value get half, the value get divided by 2 every time it shifted 1 logical shift towards the right, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मशल देखो, हमारे पास ना ये वैल्यू थी, देख रही हो, So, ये समझ आ गया, the right shift है ना, हाँ हाँ, that one, wouldn't it be 0 1 0 because we're shifting one value to the right? ये देखो 0 1 0 है ना, इसको मुझे राइट साइड पे शिफ्ट करवाना है। Oh, okay, आपने उसको shift किया. I thought you were shifting 1 0 0. All right, the original number. Okay, fine. यस, ये देखो ना एरो लगाया हुआ है। All right, so सही, चले गुड। ऑलराइट, तो ये था लॉजिकल शिफ्ट। लेट्स गेट बैक टू द बिट मैनिपुलेशन थिंग। अच्छा, अल्फाजों में ये बहुत अच्छी, तुमने बड़ी प्यारी बात की कि यार ये अल्फाजों की मार बड़ी बच्चों को पड़ रही है आजकल, बच्चे लिखते हैं और उनको नंबर नहीं मिलता। स्टेट द मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ वन प्लेस लॉजिकल शिफ्ट टू द राइट।
ओह सॉरी, माय बैड, थैंक यू उस्मान। देख रहे हैं आप, ऐसी गलतियां होती हैं पेपर में। हम राइट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे। Divide by 2 or value get half. Divide by 2 is better mathematical thing, easy peasy. चलिए जी, let's move towards the next question of bit manipulation. याद रखिएगा specimen paper 1 का year 21 का क्वेश्चन था। लॉजिकल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी, ये वाला। इसमें भी लॉजिकल शिफ्ट है, इसमें भी बिट मैनिपुलेशन नहीं है, आसान है, तुम लोग कर लोगे। अच्छा, ये वाला, ये है मई जून 21 का। और काफी मजे का क्वेश्चन है। चलिए, जिस क्वेश्चन को हम उठा के लेकर जाते हैं हमारी बुकलेट के अंदर। उन बच्चों के लिए जो कि रिकॉर्ड को बड़ा अच्छा से कीप कर रहे हैं, बेटा ये मई जून पेपर 1 का वेरिएंट 2 मई जून 21, और उसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 4 का क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन नंबर 4 ही होता है, 4 का बी पार्ट। मई जून 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। और हम टॉपिक कौन सा वाला कर रहे हैं? बिट मैनिपुलेशन। Sir, it's page number. पेज नंबर मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा क्योंकि वो मैंने तुम्हारी वो वाली बुकलेट नहीं ओपन की भी जो मैंने आप लोगों के साथ रिसोर्सेज में शेयर किया। मैं वहां से फिर तुम्हें देखकर बता दूंगा। This is the website one. हाँ, आई थिंक दिस इज द वेबसाइट वन। एक सेकंड जरा, वो बुकलेट अगर तुमने खोली हुई है तो मुझे बताओ, पीडीएफ क्या वो 288 पेजेस की है? The 1 second. अगर वो 288 की है तो फिर मैं तुम्हें भेजा, मैं बता देता हूँ। I wrote it. It's fine. I saw it. क्वेश्चन मिल गया तुम्हें? नहीं. पीडीएफ का वो बताओ ना, तुम्हारे पास जो पीडीएफ उसके पेज नंबर्स कितना है, टोटल पेजेस कितना है? देखो, तुमने पीडीएफ खोली होगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा टॉप पे। Yeah. 1 second. I can't find it. छोड़ दो, बस इधर आ जाओ, बाद में देख लेना। Okay. चलो जी, द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस 300 के ऊपर हमारे पास जो है वो एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसके अंदर आपको वैल्यू नजर आ रही है। उसने उसके बिट नंबर्स बताया हुआ है, वो 0 से काउंट शुरू कर रहा है राइट साइड से, ठीक है। ये पावर नहीं किया हुआ उसने कन्वर्जन के लिए, उसको बिट्स को काउंट किया हुआ है 0 से लेके 7। एड्रेस 300। तो अच्छा, अभी अक्सर मैं कहता हूँ जब इस तरह की बात सुना करो ना, तो भाई आपने अज्यूम करना है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एड्रेस 300 है, 300 के ऊपर एक रजिस्टर है जो कि 8 बिट्स का है, 1 बाइट का, और उसके अंदर ये हमारे पास एक डेटा उसके अंदर मौजूद है। तो एड्रेस 300 के ऊपर एक रजिस्टर है 8 बिट का, ठीक है। The content of the memory address 300 represents as an unsigned। बेटा unsigned का मतलब कौन बताएगा मुझे? unsigned का मतलब क्या था? signed unsigned का क्या चक्कर था? किसी को पता है अनसाइंड? साइन का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, अगर साइन नहीं होता नंबर के साथ तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अनसाइंड बाइनरी इंटीजर पॉजिटिव, आखिरी वाले को अगर पावर करोगे तो आखिरी वाली बिट भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। राइट द डेनरी वैल्यू ऑफ द अनसाइंड बाइनरी इंटीजर, यार ये खुद लिख लेना, ठीक है। 1 1 2 4 8 16 32 64 128 क्योंकि अनसाइंड है, 64 के नीचे 1 है, अच्छे बच्चों की तरह 64। हाँ, आप यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसको आप करोगे पेपर के अंदर ब्लैंक पेज पे, +2 कितना आ रहा है? 102। चलो जी, अब यहाँ से नीचे बिट मैनिपुलेशन शुरू हो रही है। अब मैनिपुलेशन शुरू हो गई जिसके अंदर हम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है। An assembly language program needs to test if bit numbers 2 is in memory address 300 is A1। वो कह रहा है कि यार कोई assembly language की ऐसी कमांड लिखो
कि हमें पता चल जाए कि जो पीछे एड्रेस 300 के ऊपर रजिस्टर रखा हुआ है उसकी सेकंड बिट के ऊपर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। उसको गौर से सुनिएगा बेटा। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो ये कह रहा है कि जो 300 के ऊपर आपको रजिस्टर दिया हुआ है, या आपको ग्रीन कलर का मेरा माउस नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस पे इस एड्रेस के अंदर वो कह रहा है कि यार ये जो सेकंड ये वाली बिट है ना, ये वाली बिट, यहाँ पे वो चेक करना चाह रहा है कि भाई इधर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करना है। चेक करने के लिए असेंबली लैंग्वेज की कोई कमांड लिखो। हमें क्या करना है, हमें पहले एक बिट मास्क बनाना है। फिक्र करनी है सिर्फ इस सेकंड बिट की। तो इसका हम बिट मास्क कुछ इस तरह से बनाते हैं कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। हम ये काम करते हैं कि हमें पता है कि सेकंड वाली बिट का चक्कर है। हम ऐसा करते हैं, सिर्फ इसको चेक करना है ना, इसके ऊपर यहाँ पे 1 लिख देता है बस, बाकी सारे ना 0 रहने देता है। ऑफ्टन देखो हमारे पास जब भी कभी बिट मैनिपुलेशन आती है ना, उसने यहाँ जगह पे तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर पीछे ये लिख के भी दिखाया होगा, एंड, जोर और बस, ये 3 गेट्स हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन गेट होता है और एडिशन गेट होता है, सही है। हमें करना है चेक। इसका मतलब ये कि अगर हम मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर मैं एंड करूं मल्टीप्लाई इस पूरे रजिस्टर की वैल्यू को, और यहां पे मैंने रखा हुआ 1, तो इस पूरे रजिस्टर के अंदर मुझे लास्ट में जब मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे रिजल्ट 1 तब मिलेगा जब यहां पर भी 1 होगा। बेटा इसको अगर समझ में ना आए बात मुझसे पूछ लेना। बेटा इस रजिस्टर के अंदर कोई भी वैल्यू रखी हुई हो, हमारा मकसद अभी फिलहाल सिर्फ इस सेकंड बिट, इस वाली बिट के अंदर चेक करना है कि यहाँ पे इस जगह पे 1 आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने इसके ऊपर इसके बिट मास्क के अंदर 1 लिखा हुआ है। तो बेटा अगर इस पूरे रजिस्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं अपने बिट मास्क के साथ, जिसको अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे रजिस्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, 1 कहाँ पे, सेकंड बिट के ऊपर, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट 1 तब आएगा जब पीछे यहाँ पे 1 होगा। बिट मास्क में तो मेरा 1 यहाँ पे होगा। और अगर पीछे रजिस्टर में वैल्यू के अंदर यहाँ 0 होगा तो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सारे हैं ही 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। आ रही है समझ में। तो बेटा ये बिट मास्क बना के हमने चेक कर लिया कि इस रजिस्टर की सेकंड बिट के ऊपर 1 आ रहा है नहीं आ रहा। हमने बिट मास्क क्या बनाया है, ये वाला। इस बिट मास्क को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज द बिट मास्क दैट वी हैव क्रिएटेड। 0 0 0 0, कितने 0, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 है, फिर 0 और फिर 0, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बिट आ रही है ना। सबको ये बिट मास्क वाली बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई, नहीं आई? यार हमें सिर्फ बिट 2 को चेक करना है ना। उसने बोला कि भाई सिर्फ बिट 2 को चेक करो, टेस्ट बिट 2, तो हमने बिट 2 के ऊपर 1 लिख दिया। सही है, मेक सेंस। पीछे जाके देखो ना, वो कुछ और बोलेगा, इस बिट को चेक करो, तो फिर वहां पे 1 लगाएंगे। बेटा देखो ये हमारा मास्क बन गया। अब इस मास्क को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं डेसिमल के अंदर, 1 2 4 8 16 32 64, तो क्या ये 4 बनेगा? इसी वजह से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, #4। तो अब तुम्हें पता है कि यार ये #4 का मतलब 0 0 0 0 0 1 0 0 है, और आपको पता है कि हम एंड करेंगे तो उससे हम आपकी बिट 2 जो है वो टेस्ट हो जाएगी। बेटा ये सबको समझ में आई ये वाली बात, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये वाली बात, ठीक है, टेक्निकली समझना। बिट So, Vandesha, where did the 0 go? Can you scroll it up? Up a याद, bit more. हाँ Yeah, so वो 0 continuous series में. Oh, okay. Okay, fine. देखो 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 मेरी बात सुनो। It's एंड, okay. हाँ, एंड #4 का मतलब कि मुझे 4 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई, इस कमांड को जब मल्टीप्लाई करने के लिए जाओगे ना, तो इस #4 को खुद ब खुद वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जब वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 8 बिट के लिए, तो खुद ब खुद ये चीज बन जाएगी। इसको बनाकर
फिर वो ऊपर जो 300 लोकेशन है उसके ऊपर रजिस्टर के साथ खुद ब खुद मल्टीप्लाई करेगा. गेट द पॉइंट? Yes, sir. चलें जी, नीचे वो कह रहा है कि एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू सेट, वो कह रहा है बिट को सेट करना है आपको. ठीक है, पहले चेक करना था, अब चेक कर लिया उसने, वो कह रहा है जी सेट करो. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू सेट बिट नंबर्स 4, 5, 6 एंड 7 टू 0. कह रहा है जी इनको पक्का पक्का 0 करो, बट कीप बिट्स 0 to 3 विद देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू. 0 और 3 के अंदर प्रीवियस जो भी वैल्यू हो वो एग्जिस्टिंग रहनी चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए असेंबली लैंग्वेज हमें लिखनी है. हाँ, एंड ही होगा. मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक रजिस्टर यहाँ पे जानबूझ के बना लेता हूँ समझाते हुए तुम लोगों को. 8 बिट का रजिस्टर, ठीक है. 1 2, बेटा इसको इस तरह से समझना है कि अगला वाला क्वेश्चन मुझे खुद सॉल्व करके दिखाना है. कैसा? 3 3 4 5 6 7. एस्थेटिक्स का बड़ा ख्याल रख रहा हूँ यार, फिर भी इतना मजा नहीं आ रहा. अच्छा, ये हमारे पास एक रजिस्टर है, इस पे वो ये कह रहा है कि बिट्स को उसने हमें बताया कि वो काउंट कहाँ से करना शुरू कर रहा है. वो बिट्स को काउंट करना शुरू कर रहा है इस साइड से 0 1. तो 0 1 2 3 4 5 6 7. वो कह रहा है कि यार उसको 4 5 6 7 के ऊपर 0 चाहिए ही चाहिए. बिट मास्क बनाने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 7 के नीचे 0, 6 के नीचे, 5 के नीचे, 4 के नीचे. ठीक है, 0 0 और 0 लिख देता है. और 0 से लेके 3 तक के बिट्स कह रहा है कि जो भी प्रीवियस वैल्यूज हो उन्हीं को वो रिटेन करे. हम एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 लिख के देखते हैं पहले. ठीक है गाइस, ये मैंने एक बिट मास्क बना दिया और मैंने यहाँ पे एक बार फिर एंड ही लगा के देखा. अब मुझे तुम कोई सा भी डेटा बताओ, कोई भी डेटा बता दो इसके अंदर किसी भी तरह से, यहां से बताना शुरू करो. कोई एक बच्चा मुझे बताए, कोई भी रफ ऐसी रैंडम डेटा बता दे. 0 1 1 0 0 1 1 0. अच्छा, हमजा ने हमें एक रफ ऐसे एक नंबर बताई, वैल्यू बताई कि यार ये लिखें. अब पर्पस क्या है कि भाई आपके पास 4 5 6 7 के बाद जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये हर हालत में 0 होने चाहिए. ठीक है, सेट बिट नंबर्स 4 5 6 7 to 0, बट बिट 0 to 3 विद देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज. हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे तो ऊपर जो कुछ भी होगा वो 0 हो जाएगा. सही है. अब 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 0 हो गया. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0. तो आप देख रहे हैं कि इन 0 से लेके 3 बिट्स जो थी उन्होंने अपनी वैल्यूज को रिटेन किया और जो 7 to 4 थी वो सारी सेट टू 0 हो गई. तो इसका मतलब ये कि ये हमारा मास्क बन गया. ठीक है, दिस इज द बिट मास्क. Sir Bandesha, यस. I have one question. आपने ये रजिस्टर के अंदर जो बिट वैल्यूज ली है, ये वाली क्यों ली है? एग्जाम्पल के तौर पे नहीं समझने के लिए, वो कह रहा है कि रजिस्टर में कोई भी वैल्यू हो लेकिन आप एक कमांड लिखो जिस कमांड को रन करने के बाद इस रजिस्टर की ये जो 4 वैल्यूज है ये 0 हो जाए Zero और ये वाली जो 4 वैल्यूज इसमें जो प्रीवियस वैल्यू वो रिटेन करे. तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक डेटा हमजा ने मुझे दिया, आप इसमें कोई सा भी डेटा डालो, उसको एंड करो इस मास्क के साथ, आपके ये वाली 4 बिट्स 0 हो जाएंगी, ये वाली 4 वैल्यू जो बिट्स होंगी जो भी वैल्यू होगी वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी. ओके. Okay, sir. Thank you. पीछे ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने. अच्छा, एंड क्या हुआ? #6 क्या मतलब? हमारा बिट मास देखो ना, क्या बिट मास तो ये रहा भाई.
बॉय क्या हो गया? हमारा जो बिट मास्क है वो ये है, ये हमारा बिट मास्क है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा हम एंड किसके साथ करेंगे? एंड इसको जब कन्वर्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा #15। अगर किसी बच्चे को थोड़ा कूल बनना है तो वो एंड %f भी लिख सकता है। f का मतलब 15 होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। या अगर किसी को लिखना है तो वो यूं भी लिख सकता है एंड बी, ठीक है। तो गाइज ये चीज कहलाती है बिट मास्किंग, लेकिन याद रखिएगा तब तक ये बिट मास्किंग आपको नहीं आएगी जब तक कि आप इसके कम से कम 4 क्वेश्चंस और सॉल्व नहीं करोगे। मैं आपको वो 4 क्वेश्चंस निकाल के दे रहा हूँ। किधर गया भाई हमारा? यार मुझे मेक श्योर करने दो कि ये ड्राइव के वाले पेज सेम हो। मैं ड्राइव को यहीं पे हाथ के हाथ ओपन कर लेता हूँ। डिफरेंट है? अच्छा, सब तुम सबके साथ ये ड्राइव क्योंकि शेयर है, इस ड्राइव के अंदर एएस लेवल्स के अंदर रिसोर्सेस रिसोर्सेस के अंदर पेपर वन की ये टॉपिकल पेपर 1 चैप्टर 148, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेता हूँ। इसके पेजेस कितने आ रहे हैं? 280 आ रहे हैं। इसका मतलब जो मैंने बुकलेट ओपन की हुई है वो बिल्कुल सेम है। तो भाई मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है ये बेटा यहाँ पे देखो पेज नंबर 178, इस जगह पे 178, ठीक है। और अगर आपको देखना है ऊपर पीडीएफ से तो पीडीएफ के अंदर यहाँ 132 लिखा हुआ होगा, आप इसको फॉलो करें, ये आसान है, ठीक है। 178 या इसको देख लें 132। उसकी रीजन ये क्योंकि हमने चैप्टर 148 को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, अलग रखा हुआ है। चैप्टर 2, 3, 5, 7 वो अलग है। तो पेज 132 या 178, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। हम इसको रेफरेंस बना लेंगे क्या? जब पीडीएफ ओपन करोगे तो इस वाले ऊपर वाले को, Yes, sir, it's better. चले ठीक है, इसको रेफरेंस बना लेते हैं। याद रखिएगा भूलना नहीं है ताकि आप लोग इसको मिक्स ना करें। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। Sir, I checked the booklet, by the way. It's 288 pages only. It's the same. हाँ हाँ, वो हमने भी चेक कर लिया, सबके पास Okay. यही सोर्स वाली होगी, ठीक है। गुड जॉब। ऑलराइट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। जनाब लिखिए आपका कल संडे वाली क्लास से पहले आज रात का होमवर्क। अब भले उसको सुबह फजर की नमाज के टाइम करें, रात को 12 बजे करें, कल की क्लास से पहले करें बस। पेज नंबर 143, पेज नंबर 143 को आपने खुद करना है। पेज 144 को आपने खुद करना है। 143, 144, 145, 143, 144, 145। इसके बाद नहीं, एड्रेसिंग मोड हम लोगों को आता है, ये भी कर लोगे एंड और से 143, 144, 145, 140, 143, 144, 145, 156 और 157 काफी है मेरे ख्याल में। 157 का सी पार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। चलो जी, 157 also? यस, 143, 144, 145, 156, 157, 157 का सी पार्ट नहीं है। गाइस मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।